सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी।
तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। एक तो तेरे भोग छपन, दूसरा माखन दरा। एक तो तेरे भोग छपन, दूसरा माखन दरा। तीसरा खिचड़ी का गाना दिल दीवाना हो गया।
सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल श्री राधे। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मण कड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मण खड़ी। तीसरा मेरा काना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। हो सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल श्री राधे। राधा रमण सरकार की। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे। तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय श्री राधे। आवाज नहीं आई, इसलिए एक बार फिर से लगा दो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दुहाई और ले लो राधा नाम की दवाई। क्या? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसा कि आपको विदित है कि आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है, तो बाकी के सभी प्रसंगों को प्रणाम। बात करते हैं त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। और कहते नहीं हैं, जो सत्य है कि भागवत जी में स्वामी सुखदेव जी ने मात्र 2 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि जिस समय त्रेता युग के पश्चात जितनी भी लीलाएं हुई, जितने भी राजा बना करते थे, तो ये नियम था कि हर राजा को पहले भोर में प्रातः काल के समय राम जी के चरित्र का वर्णन सुनना अनिवार्य था। यह हर राजा के लिए अनिवार्य था। और परीक्षित जी के पास इतना समय भी नहीं था, क्योंकि परीक्षित जी के पास तो 7 ही दिन थे। इतना समय नहीं था कि भगवान श्री राम जी की कथा स्वामी सुखदेव जी उन्हें सुना सके। तो कहते हैं कि एक बार रात्रि के समय माता कौशल्या अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। अर्धरात्रि का समय था और पुत्र के वियोग में उन्हें नींद नहीं आ रही थी कि उसी क्षण उन्हें आभास हुआ कि जैसे मानो कोई उनकी छत पर चल रहा हो, टहल रहा हो। किसी के कदमों के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्धरात्रि के समय माता ने विचार किया कि इस असमय कौन मेरे कक्ष के ऊपर छत पर टहल रहा है, और क्यों टहल रहा है। सैनिक को बुलाया है कि जाओ जाकर देखो कौन है, और जो भी ऊपर हो उसे मेरे पास लेकर आओ। आज प्रहरी गया है, देखा, क्या देखा, वहां पर शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति अर्धरात्रि के समय छत पर टहल रही थी। माता का संदेश देवी श्रुतकीर्ति को दिया है। उसी समय श्रुतकीर्ति माता की सेवा में आ गई। जैसे ही माता कौशल्या ने आज श्रुतकीर्ति जी को देखा है, आज आश्चर्यचकित हुई है और पूछा, हे पुत्री, हे श्रुति, इस समय असमय छत पर क्या कर रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? अब जैसे ही माता कौशल्या ने श्रुतकीर्ति जी से पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है, उसी क्षण देवी श्रुतकीर्ति की नेत्रों से झर झर कर अश्रु वृष्टि होने लगी है।
आज वो रुदन करने लगी है। आज माता कौशल्या ने पूछा है, हे पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? किस बात का कष्ट है? क्या तुम्हें राजभवन में किसी वस्तु का अभाव है? कोई कमी है जो तुम इस प्रकार रुदन कर रही हो, रो रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता की याद आ रही है? परंतु पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस समय अर्धरात्रि के समय छत पर क्या कर रही थी? और रिपुदमन कहाँ है? शत्रुघ्न कहाँ है? अब जैसे ही माता ने पूछा है, आज देवी श्रुतकीर्ति और अधिक विलाप करने लगी और कहने लगी, मैया, मैंने तो अपने स्वामी को पिछले 12 वर्षों से नहीं देखा है। आज जैसे ही श्रुतकीर्ति ने ये कहा, मैया, मैंने पिछले 12 वर्षों से अपने स्वामी को नहीं देखा है। आज जैसे ही माता कौशल्या ने सुना है, हाय, ये कैसी बात कर रही हो? रिपुदमन क्या महल में नहीं है? शत्रुघ्न क्या महल में नहीं है? यदि महल में नहीं है तो वो कहाँ है? मुझे उसका पता बता, मैं अभी उसको लेकर आती हूँ। और वो गया क्यों है? आज देवी श्रुतकीर्ति ने माता से कहा है, हे मैया, जिसके तीनों भाई अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए राजभवन को त्याग कर वन में जा चुके हैं, तो क्या संसार के सारे सुख, सारे साधन, सारे सामग्री मेरे लिए ही है? जाने से पूर्व मेरे पति रिपुदमन अर्थात शत्रुघ्न ने ये कहा था, और जब से राम भैया वन को गए हैं और भरत भैया ने नंदीग्राम में अपना आश्रय बनाया है, तब से मेरे स्वामी भी राजधानी, राजभवन, राजकक्ष, मेरे कक्ष में लौट कर नहीं आए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो है कहां शत्रुघ्न? है कहां? आज श्रुतकीर्ति जी कहते हैं कि मेरे स्वामी, मेरे पति जहां पर हमारे राज्य की सीमा लगती है, वहां पर रह रहे हैं। अच्छा, उस शिक्षण आज माता कौशल्या ने अपने सेवकों को आदेश दिया, अभी के अभी मेरी पालकी को सज्ज किया जाए, मेरी पालकी को तैयार किया जाए। मैं इसी क्षण, इसी पल, इसी घड़ी रिपुदमन से मिलने के लिए जाऊंगी। आज अर्धरात्रि के समय माता कौशल्या पालकी में बैठकर चल पड़ती हैं। कहां? वहां पर जहां शत्रुघ्न थे। आज पहुंची है माता कहां? उस स्थान पर जहां इस समय शत्रुघ्न विश्राम कर रहे थे। कहां विश्राम कर रहे थे? आज शत्रुघ्न जो उनके राज्य की सीमा थी, उस सीमा पर एक बड़ा सा विशालकाय पत्थर था, विशालकाय शिला थी। उस शिला में एक खोल था, उस खोल के भीतर शत्रुघ्न लेटे हुए थे, सो रहे थे। कि जैसे ही माता कौशल्या ने शत्रुघ्न को देखा है, आज उनके सर पर हाथ रखा है, उनके सर को सहलाया है। जैसे ही माता के हाथ शत्रुघ्न के सर पर गए हैं, माता के हाथ जैसे ही शत्रुघ्न को स्पर्श करते हैं, आज शत्रुघ्न की नींद भंग हुई है। जब नींद भंग हुई और देखा मैया उनके पास बैठी है, आज माता के चरणों में प्रणाम किया, पूछा, मैया, इस समय आप यहाँ पर क्या कर रही हो? यदि कोई काम था तो मुझे बुला लेती, मैं उसी क्षण आपकी सेवा में आ जाता, परंतु आप इस समय यहाँ पर क्यों आई हो? यदि कोई भी कार्य होता मुझे बुलाती। आप क्या सोचती हो कि राम भैया राजधानी में नहीं है तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करता? मुझे एक बार आदेश तो किया होता, मुझे एक बार बुलाया तो होता। मैया, आप इस समय असमय यहाँ पर क्यों आई हो? आज जैसे ही शत्रुघ्न के मुख से ये शब्द सुने हैं, आज मैया के नेत्रों में जल है, अश्रु है। आज मैया कहती है, नहीं नहीं शत्रुघ्न, मुझे तुम्हारी सेवा पर कोई संदेह नहीं है। मैं जानती हूं कि जिस प्रकार राम के लिए लक्ष्मण और भरत हैं, उसी भांति तुम भी हो, उसी भांति तुम भी हो। मैं जानती हूं कि मेरा संकेत मात्र करने पर ही तुम मेरी सेवा में आ जाओगे।
परंतु हे शत्रुघ्न, तू राजधानी छोड़कर यहाँ क्यों रह रहा है? तुझे यहाँ रहने की क्या आवश्यकता है? आज शत्रुघ्न कहते हैं, मैया पिता की आज्ञा के लिए मेरे बड़े भैया राम ने सब कुछ त्याग दिया और त्याग कर वन चले गए, और उनकी सेवा करने के लिए लखन भैया भी चले गए, और अपने अपने भ्रातृभक्ति के लिए, अपनी भ्रातृभक्ति के लिए बड़े भैया भरत ने भी राजधानी को, राजभवन को छोड़ दिया। तो क्या संसार के सारे सुख, राजभवन के सारे सुख मुझके लिए ही रखे? संसार क्या कहेगा कि देखो जिसके तीन बड़े भाई अपने बचनों के लिए वन के कष्ट भोग रहे हैं, तो क्या मैं उनका छोटा अनुज, मेरे लिए ही क्या राजभवन के, राजधानी के सारे सुख है? क्या मैं उन सुखों का त्याग नहीं कर सकता? मैया मैं कैसे पीछे रह सकता, कैसे रह सकता हूँ? मैं कैसे राजधानी के सुख भोग सकता हूँ? मैया जिसके तीन भाई वन में घोर कष्ट भोग रहे हो, मैं राजभवन के सुख कैसे भोग सकता हूँ? मुझे तो राजभवन के वो सुख, राजभवन के वो मखमली बिस्तर ऐसे लगते हैं जैसे मानो मैं कांटों की सेज पर सो रहा हूँ। वो मखमली बिस्तर मुझे कांटों की भांति चुभते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं रह सकता। मैया जब मेरे तीनों भाई अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आज जैसे ही रिपुदमन के मुख से ऐसी बातें सुनी, ऐसे शब्द सुने, आज माता के नेत्रों से भी खूब अश्रुपात हुआ है, खूब अश्रुवृष्टि हुई। धन्य है वो परिवार जिस परिवार में चारों भाइयों में इतना अपार स्नेह है, प्रेम है, भाव है। आज माँ ने पुनः कहा, हे रिपुदमन, तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेरे साथ चलो। संसार का कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, नहीं तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ चलो, तुम तो मेरे चहेते, मेरे लाडले, मेरे प्रिय हो, तुम्हें ये सब कष्ट भोगने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं मैया, मुझे भवन जाने के लिए विवश मत करना। आपको पता है, आपको विदित है कि मैं आपके आदेश को अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु माँ मेरी आपके चरणों में इतनी प्रार्थना है कि यदि आपने मुझे आदेश दिया कि राजभवन के सुख को भोगो, तो माँ मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, क्योंकि जिसके भाई अपने वचन की आन बान शान के लिए वन के घोर कष्ट भोग सकते हैं, संसार सदा उसे कहेगा क्या कि देखो भाई तो सारे वन में कष्ट भोग रहे हैं और ये छोटा भाई कैसे राजभवन के सुख भोग रहा है। मैया मुझे लोगों की बातों से तनिक भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क इस बात से अवश्य पड़ता है कि कल को जब मेरे भाई लौट कर आएंगे, तब मैं चाहता हूं कि इसी राज्य सीमा से मेरे बड़े भैया, मेरे लखन भैया लौट कर आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहला दर्शन मैं उनके करूं। मैं ये चाहता हूं कि जब भी वो आए, तब मैं उनके आने पर पहले से ही उनके मार्ग में पुष्पों का बिछौना बिछा दूं।